परमेश्वर के वचन बाइबल ग्रंथ है, परमेश्वर का जीवंत वचन। दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय और 2 पद में इस प्रकार से कहे, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। ये श्रोता मित्रों, जब हम सनातन परमेश्वर को उसके एकमात्र दैविक स्वरूप और प्रगतिकरण प्रभु यीशु मसीह में दर्शन करके उसकी सेवा में समर्पित होते हैं, तो परमेश्वर के वचन की सेवा का क्षेत्र वह तीसरा स्थान है जहाँ ज्ञान नहीं लेकिन भीतरी मनुष्यत्व की शुद्धता और पवित्र विवेक हमारा महत्वपूर्ण ध्यान योग्य पहलू है। ये गहन विषय है। परमेश्वर के वचन की सेवा अपनी नहीं लेकिन स्वयं पिता परमेश्वर और उसके चिरंतन पुत्र प्रभु यीशु की साक्षी है। ये एक प्रकार से जीविका और जयवंत मसीह को लोगों को आत्मिक आंखों के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय 11 पद कहती है, तो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। प्रेरित पौलुस यहाँ 2 बातों को समझा रहा था। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रवचन, उपदेश या प्रचार के द्वारा प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर के सामने हमारा विवेक बिल्कुल खुला होता है। हमारा विवेक तब लोगों की दृष्टि में भी खुला हुआ है। जब कोई जन वचन की सेवा करते हुए परमेश्वर के वचन को ठीक प्रकार से उपस्थित नहीं करते, तो हमारा विवेक हमें बेचैन करना है। यही बात पौलुस हमें कह रहा था। जब हम परमेश्वर का वचन प्रचार करें, आवश्यक है कि हम परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में पवित्र और निर्मल विवेक के धनी हैं। कुछ लोग जानबूझकर परमेश्वर के वचन को मोड़ते और तोड़ते हैं। वे बेईमानी तथा चालाकी का प्रयोग करते हैं। कईयों के पास तो ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके द्वारा वे बाइबल में से कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। आजकल संसार में ऐसे आधुनिकतावादी और समझौतावादी भौतिक लालसा के लिए मसीह यीशु और परमेश्वर के सनातन वचन का उपयोग करने वाले नामधारी मसीहों की भाव से दिखाई पड़ती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का प्रयोग ईमानदारी से करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन का उपयोग पवित्र विवेक के साथ करते हैं, तब परमेश्वर की आशीषों का भाग आपको मिलता है। दिन आज परमेश्वर के वचन की सेवा आपके लिए रेडियो संदेश के द्वारा कर रहा हूँ, और मेरा विवेक आपके सामने तथा परमेश्वर के सामने खुला है, तो आत्मा इस वचन का प्रयोग आपके जीवन में गहराई करता है। तो प्रभु आपको आशीष करता है। लेकिन यदि मैं धोखेबाज और चालबाज होने के बावजूद भी अगर किसी आडंबरी रास्ते से परमेश्वर के वचन की सेवा का प्रयास कर रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए इसे आशीषित करना लगभग असंभव है। दुर्भाग्यवश कई लोग इस अंतर को नहीं समझते हैं। वे वक्ता को, उसके वचन को तो सुनते हैं और नहीं जानते कि क्या वह परमेश्वर के वचन का उपयोग सही कर रहा है अथवा नहीं। यदि आपके विवेक को जिस प्रकार कार्य करना चाहिए वैसे ही सही ढंग से कर रहे हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको भले और बुरे को समझने की शक्ति देगा। न केवल हम परमेश्वर के वचन की सेवा करने में ईमानदार रहें, बल्कि जो कुछ हमें उपदेश करना है, अपने परिवारजनों को सिखाना है, पड़ोसी से बात करनी है, चाहे हम स्वयं अपने जीवन में उसको कार्य रूप में अपनाएं, परिणित करें, सिद्ध करें। उपदेश करना कितना सरल है, लेकिन स्वयं के उपदेश को स्वयं के जीवन में क्रियान्वित करना, एक आदत स्थापित करना कितना कठिन है। मुझे संबंध में हिंदी भाषा के 2 बहुत कठोर चेतावनियां भरे मुहावरे याद आ रहे हैं। पहला है, पर उपदेश सकल बहुतेरे, अर्थात इस संसार में परायों को लक्ष्यदार उपदेश करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में सार्थक करने वाले दिखाई नहीं देते। प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, जिसकी प्रत्येक क्रिया, हर एक क्षण तथा उपदेश क्रियात्मक था। हमारी वचन की सेवा तभी और केवल तभी प्रभावशाली होगी जब सबसे पहले मसीह के उपदेश उन देशों तक पहुंचाने से पूर्व अपने जीवन में उन्हें पूरे होने दें, जिनसे परमेश्वर को समझे। अपभ्रंश हिंदी का ही एक और मुहावरा है, कहने मिश्री खान है करुणा तत्काल, अर्थात धर्म, ज्ञान,
ये आदर्श की बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, उन्हें कहकर लोगों पर अपनी विद्वता दिखाना, उन्हें मानने का उपदेश करना तो जैसे हमारे लिए मछली जैसा मीठा कार्य होता है, मीठा ही मीठा लगता है। खूब कहे जाइए, लोग भी सुन सुनकर गर्दन हिलाएंगे और आप मीठी मछली खाते हैं। लेकिन उन्हें पहले अपने जीवन में करना, जैसे गरमाए हुए लाल लाल लोहे से स्वयं को दागना है, उबलते हुए लोहे को मानो स्वयं पी लेना है। पहले तिमोथेयुस की पत्री 3 अध्याय 9 और 10 पद में पौलुस ने मंडली के सेवकों के कर्तव्यों को बतलाते हुए लिखा है, और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखी जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। किस प्रकार से परखी जाएं? वे ये सिद्ध करें कि जैसा उनका विश्वास है वे स्वयं ऐसा ही सक्रिय और पवित्र जीवन यापन कर रहे हैं। विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। दूसरे शब्दों में, हमें केवल विश्वास करने के मामले में ही पुरातनवादी नहीं बन जाना चाहिए, लेकिन उसे दैनिक जीवन में सक्रियता से पूरा करने में भी बहुत कठोर होना चाहिए। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर के वचन की सेवा करें, हमारे पास पवित्र विवेक हो जो परमेश्वर के वचन को तोड़े और मरोड़े नहीं, और हम वचन को ऐसा ना बना दें कि जो कुछ वो कहना ही नहीं चाहता है हम उससे भी वो कह जाते। व्यर्थ हैं ऐसे शिक्षक और उपदेशक जो पहले लक्ष्यदार भाषण तैयार करके रखते हैं तथा फिर उनमें जोड़ने के लिए परमेश्वर के वचनों को ढूंढते हैं। भला हो वे पहले परमेश्वर के वचन की निकटता में अपने को निपट कंगाल समझकर वहां जाएं और पहचानें कि वो क्या है। उसके द्वारा स्वयं के जीवन से बातें करें, जहाँ घटनाएं हों उन्हें मसीह के लोहे में छिपाकर पश्चाताप के द्वारा नया जीवन शुरू करें। तब इसी वचन के द्वारा लोगों से बातें करें। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए प्रयोग करेगा। परमेश्वर हम सबको इसके लिए तैयार करे, हम उसके मुखपात्र हैं। इस प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है।
जा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें